चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच इस समय से पहले मानसून की हुई वापसी, केरल में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से पूर्वोत्तर की तरफ बड़े बादल, 27 जून तक दिल्ली आने की संभावना। पंजाब के होशियारपुर में लोकसभा चुनाव की आखिरी रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस को भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी करने के लिए 70 साल लग गए, परंतु आम आदमी पार्टी तो जन्म से ही भ्रष्टाचार की डिग्री लेकर पैदा हुई। साथ ही कहा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों की पोल खोल दूंगा। लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी पहुंचे कन्याकुमारी भगवती देवी अम्मन मंदिर में किए दर्शन पूजन। विवेकानंद शिला पर जाकर 1 जून तक करेंगे ध्यान। 2000 पुलिसकर्मी की होगी तैनाती, चप्पे चप्पे पर नजर। भारत के साथ सबसे बड़ा धोखा, पीओके में चीन और पाकिस्तान आए साथ। एलओसी पर ड्रैगन ने तैनात की तोप। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इस इलाके में चीनी सैनिक बंकर सुरंग बना रहे हैं और कई इलाकों में तोप की तैनाती की है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में बीमा कंपनी को 1 घंटे में देनी होगी कैशलेस इलाज की अनुमति। साथ ही डिस्चार्ज के 3 घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट करना होगा जरूरी। ईडा ने बीमा कंपनियों को जारी किया सर्कुलर। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के बाद 1 जून को दिल्ली में होगी इंडिया ब्लू की अहम बैठक। इसमें गठबंधन के नेता चुनाव के नतीजों को लेकर करेंगे समीक्षा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, अगले 48 घंटे में तय होगा इंडिया का प्रधानमंत्री। गठबंधन की जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी वही बनाएगी सरकार। 4 जून के बाद हर महीने 8500 रुपए भेजेगी कांग्रेस। अफवाह के बाद बेंगलुरु में डाक घरों के बाहर लगी महिलाओं की लंबी लाइन। दरअसल इन महिलाओं को किसी ने कह दिया है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने 8500 रुपए देने की जो घोषणा की है वो पैसे इसी IAPBAB अकाउंट में जमा किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 1 जून को 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। पीएम मोदी, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती जैसे दिग्गजों पर चलेगा दांव। भारत ने रुद्रम सेकंड मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ की बनाई 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली ये मिसाइल नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो हवा से जमीन पर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर से तबाह करने में माहिर। जम्मू के अखनूर में हुआ बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी, 22 लोगों की मौत और 69 घायल। उड़ीसा में बीजेपी बीजेडी की पार्टनरशिप। बालेश्वर में बोले राहुल गांधी, कहा, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं तो मेरे ऊपर 24 केस करवा दिए गए। ईडी ने मुझसे घंटों तक पूछताछ की, 2 साल की जेल की सजा करवा दी गई। मेरा घर छीन लिया गया, मेरी संसद सदस्यता ले ली गई। लेकिन जब नवीन पटनायक भी बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो बीजेडी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं। सोने चांदी की कीमत में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 423 रुपए सस्ता होकर 71,990 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 1438 रुपए सस्ती होकर 92,680 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को होने वाले T20 मैच पर आतंकी खतरा। IS ने ली लोन वुल्फ अटैक की धमकी। न्यूयॉर्क में जमीन से हवा तक बढ़ाई गई सुरक्षा। वहीं सूर्य कुमार यादव बने लगातार दूसरी साल T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 4 जून के बाद बिहार में खेला होना तय। तेजस्वी यादव के नए बयान ने मचाई खलबली। कहा, 4 जून के बाद मोदी जी की विदाई तय है। हमारे चाचा नीतीश जी भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए। इटली में लग्जरी क्रूज पर अलग अंदाज में हो रहा आनंद। अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। जमकर मस्ती कर रहे गेस्ट। 12 जुलाई को हिंदू रीति रिवाज के साथ मुंबई में होगी शादी। जियो वर्ल्ड सेंटर में 3 दिन चलेगी रस्में। 14 जुलाई को रिसेप्शन। सामने आया शादी का कार्ड। दिल्ली शराब नीति केस में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद निचली अदालत पहुंचे सीएम केजरीवाल। 1 जून को होगी मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। वहीं मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर लगा झटका। शराब नीति मामले में 6 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में भारी जल संकट। यमुना का जलस्तर घटने से बड़ी मुसीबत। जरूरत 2 टैंकर की भेजा जा रहा एक और वो भी आधा। वहीं पानी की किल्लत पर केजरीवाल सरकार ने बुलाई आपात बैठक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लोगों के जीवन से हो रहा खिलवाड़। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे नर्सिंग होम। इसमें 340 नर्सिंग ऐसे हैं जिनका लाइसेंस मार्च 2020 से मार्च 2024 खत्म हो चुका है।
बीजेपी वाले संविधान को बदलने के लिए दे रहे 400 पार का नारा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा को 400 सीटें ही क्यों चाहिए, 300 से भी काम चल जाएगा। लेकिन अब इनकी चोरी पकड़ी गई तो बोल रहे हैं कि वो संविधान को नहीं बदलेंगे। स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। फ्रांसीसी अरबपति बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंचे। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए त्रिनेत्र तैयार। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी। इसके अलावा 30,000 जवान रहेंगे तैनात। मध्य प्रदेश के हर जिले में बनेगी हेलीपैड। 4 जून के बाद नए अवतार में दिखेंगे सीएम मोहन यादव। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने इस औचक निरीक्षण के दौरान किसी भी क्षेत्र में अधिकारी की गलती मिलने पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते भी नजर आएंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के बाद 1 जून को दिल्ली में होगी इंडिया ब्लू की अहम बैठक। इसमें गठबंधन के नेता चुनाव के नतीजों को लेकर करेंगे समीक्षा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले अगले 48 घंटे में तय होगा इंडिया का प्रधानमंत्री। गठबंधन की जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी वही बनाएगी सरकार। जिसका लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान बाकी है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी इंडिया ब्लू के नेताओं की बैठक बुला ली है। खड़गे ने इंडिया ब्लू के नेताओं की बैठक 1 जून को बुलाई। 1 जून को ही लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा और समीक्षा की बात कही जा रही है। बैठक में ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन शामिल नहीं होंगे। हालांकि टी.आर. बालू डीएमके की ओर से शामिल होंगे। टीएमसी से किसी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना नहीं है। इंडिया ब्लू की बैठक में चंपई सोरेन, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव और गठबंधन के अन्य नेता शामिल होंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर हैं और इसकी अवधि भी 1 जून को ही समाप्त हो रही है। ऐसे में इंडिया ब्लू की बैठक 1 जून को ही बुलाए जाने के पीछे केजरीवाल फैक्टर भी वजह हो सकता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के बाद इंडिया ब्लू 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी वही सरकार बनाने का स्वाभाविक दावेदार होगा। 7वें फेज की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि इंडी गठबंधन लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़ों से कहीं ज्यादा सीटें हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लू की सरकार बनती है तो एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्हें शामिल करेंगे या नहीं इसका फैसला कांग्रेस हाई कमान लेगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस में बीमा कंपनी को 1 घंटे में देनी होगी कैशलेस इलाज की अनुमति। साथ ही डिस्चार्ज के 3 घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट करना होगा जरूरी। इरडा ने बीमा कंपनियों को जारी किया सर्कुलर। कोविड के बाद आम आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत समझ में आने लगी है। वहीं इस सेक्टर को रेगुलेट करने वाला बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा भी लगातार ग्राहकों को मजबूत करने का काम कर रहा है ताकि बीमा कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर सके। जैसे कि इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें बीमा कंपनियों को 2 कह दिया गया है कि अगर हॉस्पिटल किसी मरीज के केसलेस इलाज के रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो उन्हें महज 1 घंटे में इसका अप्रूवल देना होगा। चलिए समझते हैं और क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस स्थिति में आपका इलाज केसलेस होगा या नहीं, इसके लिए हॉस्पिटल एक रिक्वेस्ट जनरेट करके बीमा कंपनियों को भेज देते हैं। अब इरडा के नियमों में बदलाव के बाद बीमा कंपनियों को इसी रिक्वेस्ट पर सिर्फ 1 घंटे के भीतर ही फैसला करना होगा और इस रिक्वेस्ट पर अपना अप्रूवल या डिसअप्रूवल देना होगा। अभी इसे लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। वहीं बीमा नियामक इरडा ने हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम से जुड़े नियमों में एक और बड़ा बदलाव किया है। बीमा कंपनियों को हॉस्पिटल से जैसे ही मरीज के डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट रिसीव होगी उसके 3 घंटे के भीतर ही बीमा कंपनियों को उस पर अपना फाइनल अप्रूवल देना होगा। इतना ही नहीं, मरीज के परिवार वालों को इलाज की शुरुआत में अस्पताल के कहने पर पैसे जुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं डिस्चार्ज के रिक्वेस्ट मिलने पर क्लेम सेटलमेंट के लिए 3 घंटे में फाइनल अप्रूवल मिलने से लोगों के साथ डिस्चार्ज के समय अस्पताल में होने वाली प्रताड़ना पर रोक लगेगी और अस्पताल भी जल्द से जल्द मरीज को डिस्चार्ज करके अपना बिल सेटलमेंट कर सकेंगे। इंडी गठबंधन ओबीसी का आरक्षण चीन मुसलमानों को देगा। पंजाब के होशियारपुर में लोकसभा चुनाव की आखिरी रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस की गोद में कट्टर भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी पैदा हुई, मेरा मुंह मत खुलवाओ नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों की पोल खोल दूंगा। जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी चुनाव रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन ने देश का काफी नुकसान किया। बंटवारे के समय कांग्रेस वाले करतारपुर साहिब पर अपना हक नहीं जता पाए
सपाएं वोट बैंक के चलते राम मंदिर का विरोध करती रही और आजकल संविधान की रक्षा की बात करते हैं। पीएम ने कहा आरक्षण को लेकर इनके इरादे खतरनाक हैं। ये लोग SC, ST और OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन मोदी आरक्षण खत्म नहीं होने देगा। 2024 के इस चुनाव में मोदी ने उनकी इस चाल से पर्दा उठा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की झन्नी है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल PhD कर ली है। अब कांग्रेस के साथ एक कट्टर पार्टी भी जुड़ गई है। यहाँ तो दोनों आमने सामने लड़ने के दावे कर रही हैं, जबकि दिल्ली में एक साथ हैं। जनसभा के दौरान पीएम ने कहा मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव से मिल रहा है। सभी को पक्का घर, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन मिला है। ऐसी योजनाओं से गरीब लोगों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा चुनाव के समय में भी हमारी सरकार एक पल भी बर्बाद नहीं कर रही। तीसरी बार सरकार बनने के बाद क्या करेगी, कौन से बड़े फैसले लिए जाने हैं, आने वाले 125 दिनों के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। मोदी ने आगे कहा पंजाब वीरों, शौर्य व पराक्रम की धरती है, लेकिन इंडी गठबंधन वाले इसका अपमान करते थे। यह वही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। उन्होंने कहा कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हमारी सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने देश की सेना की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा भ्रष्टाचार कर देश के खजाने को नुकसान पहुंचाया। पीएम ने कहा मुझे चाहे जितनी मर्जी गाली दो, लेकिन मोदी सेना का अपमान नहीं सहेगा।